यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल हेल्पर की मुख्य परीक्षा 2 चरणों में हुई थी, जिसकी ऑफिशियल आंसर की और प्रश्न पत्र जो है आज जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद जो काफ़ी सारे बच्चों के सवाल जो है मन में आ रहे हैं कि हमारा खुद का जो हम एग्ज़ाम दे के आए थे उसका हमने वहाँ पर क्या आंसर दिया है प्रश्न का, वो हमारे सामने नहीं है। तो हमें इस आंसर की में क्या ध्यान में पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि ये सवाल होता भी है और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक जो प्रश्न पत्र आप वहाँ पर उत्तर जो उसका दे के आए हो क्वेश्चंस का, वो आपको ध्यान में नहीं है, क्योंकि लगभग 2 महीने के आसपास जो है समय बीत चुका है। और जो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है उनको तो थोड़ा ध्यान में रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने ये जो है प्रश्न किया था, इसका आंसर ये लगाया था। लेकिन जिनका 27 अगस्त को था, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी तक काफ़ी चीज़ें भूल भी चुके हैं, जिनको उनके प्रश्न और उनके जो उत्तर जो हैं उनको ध्यान से याद नहीं है कि असल में उत्तर उन्होंने क्या लगाया था। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए घबराइए मत। सभी एक साथ होकर सोच समझकर विचार करके जो है आप जो है उसी प्रकार का निर्णय लें, क्योंकि प्रश्न पत्र और ऑफिशियल आंसर की दे दिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको टाइम दिया गया है, देखिए आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जो टाइम दिया गया है 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर शाम 5 बजे तक। इसलिए ऑब्जेक्शन लगाने में अभी जल्दबाजी मत कीजिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि अभी अगर हम थोड़ा सा प्रयास भी कर लें तो हो सकता है हमारे पास रिस्पॉन्स की आ जाए, क्योंकि जब तक आपके पास रिस्पॉन्स की नहीं होगी तब तक आपको क्या पता चलेगा कि आपने उस प्रश्न का आंसर क्या दिया था और उस पे ऑब्जेक्शन लगाना बनता है या नहीं बनता। कहीं ऐसा ना हो आप वहाँ पे आंसर सही करके आ गए और ऑफिशियल आंसर की जो आज जारी हुई है उसमें भी सेम ही आंसर है जो आप करके आए हो, फिर भी आपके मन में डाउट है, फिर भी आप उसका ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। यानी कि 100 रुपीज़ प्रति क्वेश्चन के कितने हैं हमारे पास, 100 रुपीज़ फीस रखी गई है, जो कि एक तो ये बहुत ज़्यादा है। सवाल यहाँ पे भी खड़ा होता है कि ये फीस बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ और है, जो नोटिस जारी किया गया है, ऑब्जेक्शन जो आपसे इनवाइट किए गए हैं उसके लिए जो नोटिस जारी हुआ था 9 तारीख को, उसके लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है कि आपके द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज करवाई जाएंगी उस आपत्तियों के आधार पर ये निगम का निर्णय होगा कि वापस से आंसर की को रिवाइज किया जाए या नहीं। अगर आवश्यकता हुई तो रिवाइज आंसर की जारी होगी। आपकी रिस्पॉन्स की का कहीं भी नाम नहीं है कि आप वहाँ पे क्या आंसर दे के आए थे और यहाँ पर निगम ने उसका आंसर सही क्या माना है। जब तक ये चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी तब तक आप अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाओगे कि आपने कितने नंबर का जो है अटेम्प्ट किया है और कितने नंबर वास्तविक रूप से आ रहे हैं। क्योंकि देख लेना, जब भी ये चीज़ें होंगी 5-7 नंबर का डिफरेंस आपके ऑटोमेटिक मेरिट के अंदर आ जाएगा। मेरिट लिस्ट या मेरिट को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी, कैसी रहेगी, क्योंकि अभी 4-5 नंबर तो आप जो तुक्के भी लगा के आए ना, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उनके आंसर क्या लगा के हो ये याद नहीं है, तो डिफरेंस आएगा, 3-4-5 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा। अभी भी घबराएं नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा, सभी एकजुट होकर एक प्रयास किया जाए, चाहे ट्विटर अभियान चलाएं, किसी भी प्रकार से जो है जिससे हमारे पास एक रिस्पॉन्स किया जाए, जिससे आप सभी को भी फ़ायदा हो, पता चल जाए कि वास्तविक रूप से हमने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था और निगम ने क्या माना है, जो बोर्ड है उसने क्या माना है। तभी आप निर्णय ले सकते हो कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या नहीं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो कि आपके उसी नोटिस के लास्ट में ये भी लिखा हुआ है, जितनी भी आप आपत्तियां दर्ज करोगे, बोर्ड यह नहीं बता सकता कि आप जो भी उम्मीदवार हैं, यानी कि प्रत्येक उम्मीदवार को सूचित नहीं करेगा कि आपकी जो आपत्ति है उसको स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत किया गया है। प्रत्येक कैंडिडेट को बोर्ड नहीं बताएगा। जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, चाहे 10 के 10 सभी के 10 लगा दो ऑब्जेक्शन, बोर्ड प्रत्येक को नहीं बताएगा आपकी दर्ज हुई है आपत्ति या नहीं हुई है।
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्शंस लगाने में जो है थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा टाइम लें, सोच समझकर विचार करके एक रणनीति के साथ करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। अगर 10 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शंस एक ही कैंडिडेट लगा रहा है तो वो सबके लिए भी सेम ही हो गया। तो इससे अच्छा तो यही हुआ ना कि सबके सब हम एक 10 जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं एक ही साथ लगा दें, 10-15 जो बनते हैं, उसके बाद जो भी है उसकी फीस है पे कर दूं, यही चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी जो सवाल हैं पैदा होते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से निर्णय लिया जाए, सोच समझकर विचार करके। मेरा यही कहना है, मेरिट को लेकर मत घबराइए। अभी से आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आंसर की आने के बाद भी हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, ये हैं क्योंकि आपके नंबर अभी चेंज होंगे। 4-5 नंबर तो मैं खुद कह रहा हूँ कि 3-4 नंबर का तो अभी भी आपके डिफरेंस पैदा हो जाएगा, जब वास्तविक रूप से आपके सामने आएगा कि आपने प्रश्न का उत्तर ये दिया था, वास्तविक रूप से उत्तर ये है। उसमें भी आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझकर अपने दोस्तों से विचार कीजिए। सभी कोचिंग सेंटर्स और जो भी गुरुजन हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि सभी एक साथ एकजुट होकर जो है इस समस्या का समाधान किया, क्योंकि 2018 में भी सेम समस्या आई थी। डायरेक्ट 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके 18 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, उनकी हाथों हाथ इन्होंने क्या है आंसर की जारी कर दी और उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह मेरिट लिस्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे दी। उसमें भी अभी भी कैंडिडेट्स को नहीं पता कि उन्होंने वास्तविक रूप से आंसर क्या दिया और माना क्या गया है। ये चीज़ का ध्यान रखना है और यहाँ पर हमें एक साथ जुट होना चाहिए, एकजुट होकर एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी 4-5 दिन का टाइम पड़ा है। 16 तारीख तक अपने रिस्पॉन्स की अगर जारी हो जाती है तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है, ये ध्यान रखना है। और जो ऑब्जेक्शंस के लिए प्रश्न पत्र दिया है तो वो तो सिर्फ प्रश्न कौन कौन से आए हैं, किस टाइप के आए थे, यही हमें ध्यान में पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी सारे सवाल ऐसे भी हैं जो आपको याद नहीं है आपने उत्तर क्या लगाया था। तो इसलिए सभी एकजुट हुए और घबराएं नहीं। आपकी मेरिट जो है ना वो चेंज होगी दोस्तों, क्योंकि जब वास्तविक रूप से आपके सामने आएगी रिस्पॉन्स की तो आपका चेंजेज होगा, देख लेना, ये ध्यान रखना। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।